Audio Jungle. Audio Jungle. जनमानस को संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं चाहता हूँ जितना आगे का संदेश है, मैं चाहता हूँ हमारे समाज के, हमारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जितने जो दबे लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से आगे तक पहुँचे। अच्छा, ये बताएं कि भविष्य में ऐसी कोई कार्य योजना आपके पास है जिससे युवाओं को आगे बढ़ाया जा सके? हाँ, मैं बहुत युवाओं के लिए मैं बहुत बढ़िया सोचा हूँ। जैसे कि लाइब्रेरी खोलने के लिए अपने गांव में लाया कि अम्बेडकर के नाम पर मैं लाइब्रेरी खोलूँगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, और शिक्षा और खेल की भावनाओं को मैं बहुत पहले से ही रखता हूँ। योगदान भी बच्चों को देता हूँ। लॉकडाउन जब था तो हर नेता लिखते थे समाजवादी, समाज सेवा, लेकिन कोई समाज सेवा कोई किया नहीं। लेकिन हमने हर लोगों के दर्द को पूछा। लार, धनगढ़ा, धनगढ़ी, पवनौली, आपके गांव में भी कई लोगों को मैं मदद किया। ये कोई नेता जो कहते थे समाज सेवी कि हम समाज सेवी हैं, ये कोई समाज सेवी उस समय मार्च से लेकर मई जून तक कोई नहीं पूछा। हमने पूछा। फिर से मैंने एक जगह लोगों ने शादी के लिए, शादी से दिक्कतें आने लगी, वहाँ पर भी मैंने शादी में भी गाड़ी मैंने खरीद कर दिया। हमारी तरफ से गाड़ी का सहयोग दी। फिर से भी अभी शादी हो रही थी यहाँ पर भस्करी में, तो उनकी भी दिक्कतें थी, तो वहाँ पर भी मैंने सहयोग दिया। समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस तरह समाज में अचानक आते हैं, हाँ, तो उनका लक्ष्य चुनाव लड़ना होता नहीं, है। ये क्या आपका भी कोई इस तरह का लक्ष्य है क्या? नहीं, लक्ष्य तो हमारे पिताजी का है, भी हमारे लिए समाज सेवा का लक्ष्य है, सामाजिक कार्य करने के लिए लक्ष्य है। उसके बाद हमको समाजवादी के लिए में आपका भविष्य जो है वो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं? पार्टी से, समाजवादी से जुड़े, हमारे पिताजी जुड़े, हम भी जुड़े हैं। ठीक, अब समाजवादी जनता तय करेगी हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो जिला पंचायत वगैरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपका कोई भूमिका चुनाव लड़ने की? नहीं, कोई भूमिका नहीं। मतलब कि अपने पिताजी के लिए हम अपने पिताजी के लिए और माननीय अखिलेश यादव के समाजवादी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। भूमिका में कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो सपा के पास कौन सा मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी के पास, सत्ता पक्ष के पास कौन सा मुद्दा है? कौन सा सत्ता पक्ष के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर दिया? इस समय बेरोजगारी का आलम है, इस समय अपराध चरम पे है, महिलाएं अपराध चरम पे है, और जिस तरह से किसान आज बेघर होने जा रहा है, कृषि कानून के बाद किसानों की खेती को, उसके एमएसपी को उनसे छीन लिया जा रहा है और मंडी को तोड़ दिया जा रहा है। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। आप देख रहे हैं, बेटी अगर घर से निकल रही है, सुरक्षित घर में वापस आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई नौजवान अगर नौकरी करने जाता है, व्यापारी व्यापार करने जाता है, सुरक्षित शाम को घर वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। छात्रों के लिए जिस तरह से महंगी शिक्षा कर दी गई है, आज गरीब किसान मजदूर, उसके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारी माताओं के, जो गांव के गरीब किसान मजदूर हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी गई, और तमाम तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो आज मुंह बा करके खड़ी हैं। आने दीजिए समय 2022 का, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ये बता देगी, क्योंकि यह जो 2022 का चुनाव होगा वो जनता और सत्ता के खिलाफ होगा। भारतीय जनता पार्टी और जनता के खिलाफ होगा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी और जनता जीतेगी, और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय अखिलेश यादव 2022 में, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया, छात्रों, मजदूरों, गरीब
गरीबों, किसानों, बेरोजगारों को उनका हक देने का काम किया और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया। विकास की पहिया जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ करके गए थे, आज 1 इंच भी विकास उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ा है। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ बढ़ा है तो नफरत बढ़ा है, अगर उत्तर प्रदेश में कुछ बढ़ा है तो भाईचारे की कमी बढ़ी है। उस भाईचारे को स्थापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साजिश को बेनकाब करते हुए विकास के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी जनता के बीच में आएगी। हमारा विकास ही मुद्दा होगा। हमने किया है, हम करेंगे, हमने दिखाया है, हम दिखाएंगे, ये हमारा मुद्दा होगा। किसान बिल पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसान बिल, कृषि बिल जो है वो किसानों के लिए डेड वारंट से कम नहीं है। कृषि बिल किसानों को गुलाम बनाने का, अपने ही खेत में किसानों को मजदूर बनाने का एक बहुत ही खराब और बहुत ही स्वतंत्र भारत का सबसे खराब कानून भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने मित्रों को खुश करने के लिए, कुछ औद्योगिक घरानों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आज हठवादी रवैये को अपनाते हुए कृषि बिल लेकर के आए हैं। उस किसान के लिए कहते हैं किसानों के लिए अच्छा बिल है। जब किसान सड़कों पे है, किसान आंदोलन कर रहा है, किसान स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आखिर कृषि बिल क्यों लेकर के आए? और सबसे बड़ी साजिश, जब ये देश कोरोना के संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था तो चोर दरवाजे से अध्यादेश ला करके कानून बनाने की कौन सी मजबूरी थी, कौन सी जल्दीबाजी थी? ये देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है। अडानी और अंबानी को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये काला कानून लेकर के आया है, जिसको इस देश का किसान किसी कीमत में स्वीकार नहीं करेगा। जिस कार्यक्रम में आप भाग लेने आए हैं, उस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया नाम दिया गया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ भारत की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा घोषणाएं की जाती है, लेकिन हम जमीन पे करके दिखाते हैं। उन्होंने नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया का एक नारा दिया था, लेकिन आप पूर्वांचल के किसी गांव में उनके उस नारे को आपने फलीभूत होते नहीं देखा। लेकिन आज आपने देखा समाजवादी पार्टी के लोगों ने नौजवानों को प्रेरित करने के लिए, नौजवानों को उत्साहित करने के लिए, खेल के माध्यम से राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सीमा जहां से प्रारंभ होती है वहां से एक अभिनव प्रयास प्रारंभ किया है। जब सपा सरकार थी उस समय आप योगी जी के अपने आप को हनुमान कहते हुए नहीं थकते थे। आज जो है कि जब भाजपा की सरकार है, आपके योगी जी मीन्स उस समय आपके योगी इस समय सत्ता में है और आप फिर विपक्ष में, कभी उस समय भी आप विपक्ष में थे, आज भी विपक्ष में। तो उस समय आप योगी जी के हनुमान थे, इस समय अखिलेश जी के हनुमान है। इस पे आप क्या कहना? देखिए, योगी आदित्यनाथ जिन्होंने हिंदुस्तान की जनमानस को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने संतत्व को ग्रहण किया है। और मैं आपको बता दूं, जब एक संत सत्ता के करीब पहुंचता है और जब एक राजा संतत्व के तरफ बढ़ता है तो गौतम बुद्ध कहलाता है, और जब एक संत सत्ता के तरफ बढ़ता है तो आसाराम कहलाता है। वह योगी आदित्यनाथ की असली हकीकत मैं पहचान लिया, जान लिया। इसलिए ऐसे नकली संत के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ जो सिर्फ संतत्व का ढोंग करने का काम करते हैं, संतत्व का चोला पहन करके जो इस प्रदेश और देश की जनता को नफरत के आग में झोंक करके सत्ता के शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, ऐसे संत का हनुमान बनने से बेहतर है कि हम जाकर के खेत में मजदूरी करें। हमने आज जिस नेतृत्व को स्वीकार किया है, सिर्फ हम नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर नौजवान अपने को सौभाग्यशाली समझता है, जिसको अखिलेश यादव जी का नेतृत्व मिलता है। हम भी उसी सौभाग्यशाली लोगों में एक हैं। जब लार में आपका कार्यक्रम डोल मेला में हुआ था, आप उस समय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद ही लार में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा और बहुत सारे हिंदू लोगों के ऊपर जो है कि दंगा भड़काने या तमाम तरह की धाराएं लगाई गई, जो आज भी वो धारा कायम है। आपका उस पर क्या रूप? देखिए, उस समय हम लोग योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम कर रहे थे। हम लोगों को धर्म का अफीम योगी आदित्यनाथ के द्वारा पिलाया गया था।
हम लोगों के आंख पे धर्म की पट्टी बांध करके, और ये कहा गया कि हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में है। कोई खतरा में नहीं है। उस समय उनको सत्ता की कुर्सी चाहिए थी, आज तो सत्ता में आ गए हैं। आज जो लोग उनके साथ हैं वो क्यों मुकदमा अभी तक नहीं खत्म कर पाए, उनको जानने की जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्यारी है, चाहे वह सुनील सिंह के लाश पर चल करके मिले, चाहे भारतीय जनता पार्टी और हिंदू युवा वाहिनी का जो आज हनुमान बना हुआ है उनके लाश पे चल करके मिले। उनको सत्ता के शिखर पे पहुंचना है। उस समय हमारे आंख पे पट्टी बंधी थी, आज हमारे आंख की पट्टी खुली है। हम चाहते हैं कि जो भी गुमराह नौजवान आज भी है वह अपने आंख की पट्टी उतारे और राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ करके गांव गरीब और गांव के किसानों मजदूरों के लिए, दलित पिछड़े शोषित वंचित लोगों के लिए आकर के लड़ाई लड़े और संघर्ष करे और उनके हक और हकों को दिलाने का प्रयास करें। योगी जी के आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी के योगी जी के सुनील सिंह और ये अखिलेश जी के सुनील सिंह में क्या अंतर है? योगी जी के साथ जब हम थे तो योगी जी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि हम लोगों के आंख पे धर्म की पट्टी बांधी गई थी, तो योगी जी का नेतृत्व नफरत के रास्ते पर ले जाने का काम करता था और अखिलेश जी का नेतृत्व विकास के तरफ ले जाने का काम करता है। इसलिए अखिलेश जी का नेतृत्व विकास वाला नेतृत्व है और योगी जी का नेतृत्व विनाश वाला नेतृत्व है। और पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान विकास के रास्ते पर चलने का मन बना चुका है, विनाश के रास्ते को अभी और इसी वक्त से बंद करने का मन बना चुका है। युवाओं के लिए संदेश, हम जानते हैं ये देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। ये देश नौजवानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए तमाम रणबांकुरों ने, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे तमाम नौजवानों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। इस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से हिंदुस्तान की सत्ता का हनक दिखा करके जिस तरह से लोकतंत्र को गुलाम बनाने के लिए और संविधान को संशोधित करके अपना संविधान लागू करने का एक कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आइए मिलकर के इस संविधान को कैद करने की जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, हम नौजवान इस साजिश को बेनकाब करें और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वह अजर है, अमर है और अजर और अमर बना रहे, ऐसा प्रयास करें। धन्यवाद।